Hello students, welcome to my YouTube channel Akshat Coaching Classes. Students, at this platform you will be provided every lesson of NCERT English book from class 6 to 12th। बच्चों आज का ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपकी जो बुक है फर्स्ट राइट उसकी सेकेंड पोएम ए टाइगर इन द जू। बच्चों कभी यहाँ पर टाइगर की दो कंडीशन के बारे में बात कर रहा है, एक तब जब वो चिड़ियाघर में है, कैद है पिंजड़े में, और दूसरी की कंडीशन तब है जब वो प्राकृतिक परिवेश में है अर्थात जंगल में है। तो चलिए अब देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। लिखा है ही स्टाक्स, ही मीन्स होता है वह कौन, टाइगर स्टाक्स माने होता है चलता है टहलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड मीन्स होता है चमकीली, स्ट्रिप्स मीन्स होता है पट्टियां या धारियां, तो अपने शरीर पर वो चमकीली धारियों को धारण किए हुए चलता है, स्टाक में चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, चूंकि पिंजड़े में है इसलिए बहुत कम चल पाता है, कुछ ही दूर चल पाता है। ऑफ हिज केज, केज में होता है पिंजड़ा, अपने पिंजड़े में वो कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स, पैड्स माने होता है जो पंजा होता है, तालू जो होता है उसको पैड कहते हैं। आप वेलवेट क्वाइट, वेलवेट माने मखमल का है, क्वाइट एकदम शांति, चूंकि उसके जो पैर हैं उसका जो तलवा है वो एकदम मखमली है, मखमल का है, इसलिए बिल्कुल चलते हुए आवाज नहीं आती है, एकदम बहुत बिना आवाज के हुए चलता है। इन इज क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स भी होता है शांत, रेज माने होता है क्रोध, अपने शांतिपूर्ण क्रोध में क्रोधित है लेकिन चिल्ला नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, एकदम अपने शांतिपूर्ण क्रोध में वो अपने गद्देदार पांव पे चुपके से शांति से चलता है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है। अब ये तो कंडीशन थी कि जो टाइगर जू में है, चिड़ियाघर में है, उसकी क्या कंडीशन रहती है। फिर कह रहे हैं कि ही शुड बी, कह रहे हैं उसी टाइगर को शुड भी होना चाहिए था, शुड भी होना चाहिए था। लर्किंग, लर्किंग मीन्स होता है घात लगाए हुए, लर्किंग घात लगाए बैठा होना चाहिए था उसको। इन शैडो, शैडो मीन्स होता है छाया, किसी छाया में, पेड़ की छाया में उसको घात लगा के बैठा होना चाहिए था। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग माने होता है फिसलना, धीरे धीरे चुपके चुपके चलना। थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में उसको धीरे धीरे चलते रहना चाहिए था। नियर द वाटर वाटर होल, किसी वाटर होल माने होता है जलाशय, किसी जलाशय के पास, देखिए जो जलाशय होता है तालाब होता है जंगल में, आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, जो जलाशय होते हैं वहीं के आसपास बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घासें होती हैं जिसमें टाइगर या लायन ये सब चुपके से बैठे रहते हैं घात लगा के, और जो भी जानवर पानी पीने आते हैं ये उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि जंगल में आप चाहे जा रही है लेकिन पानी पीने तो आपको तालाब के पास आना ही है। तो कह रहे हैं कि ये उसी जलाशय के पास उसको बैठा रहना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर प्लम्प माने होता है मोटे लुगदीदार अर्थात एकदम ताजे मोटे जिसमें बहुत ज्यादा मांस हो, ऐसे डियर माने हिरन जहां से गुजरते हैं, इसको उस जगह पे बैठ करके और उसका इंतजार करना चाहिए था। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पिंजड़े में कैद है। अब देखिए अगला स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी स्नेरलिंग, कह रहे हैं इसको स्नेरल्ड माने होता है घूमना चाहिए, अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास इसको टहलना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे घर हैं उसको वहां पे स्नेरलिंग माने होता है ग्रोलिंग माने गुर्राना, इसको गुर्राना चाहिए। कहाँ पे, जंगल के किनारे बहुत से लोगों के घर होते हैं, तो कभी कभी जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं वो उन घरों के आसपास आ जाते हैं, ऐसा बराबर न्यूज में भी आता रहता है, आपने कभी सुना भी होगा। तो ही शुड बी स्नेरलिंग, कह रहे उसको गुर्राना चाहिए। अराउंड हाउसेस, उन घरों के आसपास टहलते हुए गुर्राना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जो घर जंगल के एज पर है, किनारे पर है, उन घरों के आसपास इसको आना चाहिए और गुर्राते हुए टहलना चाहिए। बेरिंग, बेयर माने होता है नग्न कर देना अर्थात दिखा देना। इज व्हाइट फैंक्स, व्हाइट मीन सफेद, फैंक्स देखिए बच्चों जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके किनारे किनारे दो दो दांत थोड़ा बाकी दांतों से बड़े होते हैं और वो नुकीले भी होते हैं, चमकीले होते हैं, तो उन सफेद दांतों को उसको दिखाना चाहिए था। हिज क्लास, और अपना पंजा भी दिखाना चाहिए था। टेरराइजिंग माने होता है भयभीत करते हुए, द विलेज,
पूरे गांव वालों को डराते हुए, टेरराइजिंग, डराते हुए, भयभीत करते हुए, पूरे गांव वालों को डराते हुए, भयभीत करते हुए उसको अपने सफेद लंबे किनारे वाले दांतों को और पंजों को दिखाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये टाइगर यहाँ पे सेल के अंदर कैद है, चिड़ियाघर के केज में है, पिंजड़े में है। कह रहे बट ही इज लॉक्ड, लेकिन ये लॉक है, बंद है, इन्हें कंक्रीट सेल। कह रहे कि कंक्रीट के ईंट पत्थर की दीवार, सेल माने होता है कोठरी में ये कैद है। हिज स्ट्रेंथ, इसकी जो पूरी शक्ति है, बिहाइंड बार्स, वो बार्स माने होता है सलाखें, सलाखों के पीछे है। इसकी पूरी शक्ति कहाँ है? सलाखों के पीछे है, उसके बाहर ये कोई शक्ति नहीं दिखा सकता है। स्टॉकिंग, टहल रहा है, चल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज, जितना इसके पिंजड़े की लंबाई है उसी में चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो आगंतुक लोग हैं, विजिटर्स जो उसको देखने के लिए आए हैं चिड़ियाघर में, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है उन सबको, कोई ध्यान नहीं दे रहा है उधर। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो रात में अंतिम आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, जो आने जाने वाली पेट्रोलिंग, जो गश्त लगाने वाली कार हैं, उनकी आखिरी आवाज को सुनता है। सारे दर्शक अब जा चुके हैं, लेकिन रात में जो वहां के अधिकारी लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं कार से, ये देखने के लिए कि सभी जीवों को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लास्ट में, सबसे अंत में, वो पेट्रोलिंग कार्स की, उन गश्त लगाने वाली कार की आवाज को सुनता है। एंड स्टेयर्स, और घूरता है। विद इज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट माने शानदार, चमकीली, आईज माने आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकने वाले तारों को, चमकती हुई आंखों से वो चमकने वाले, ऊपर चमकते हुए तारों को घूरता है, और फिर आराम से वो बैठा रहता है। तो बच्चों, यही डिफरेंस है एक चिड़ियाघर में टाइगर और एक जंगल में टाइगर में। तो आप इस कविता से क्या समझे? पूरी तरह समझ में आएगी, नहीं आई? इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। चलिए, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।